गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में आप लोग क्लास 9th में लेसन जो आपका चल रहा था पैकिंग, उसी लेसन को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने पैराग्राफ नंबर 11 तक पढ़ लिया था। पैराग्राफ नंबर 12 से आज आप लोगों को पढ़ना है। लेसन पैकिंग, राइटर है जेरोम के जेरोम। आइए देखते हैं इस लेसन को। पैराग्राफ नंबर 12 जो कि पेज नंबर 126 पर है, सभी लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिएगा, Montmorency was in it all of course। Montmorency एक कुत्ते की प्रजाति होती है, जो कि एक कुत्ता है। was in it all, इन ऑफ कोर्स माने निसंदेह। Montmorency भी निसंदेह इसमें था। Montmorency's ambition in life, जीवन में मॉन्टमोरेंसी की महत्वाकांक्षा इज टू गेट इन द वे, इज माने है, टू गेट इन द वे बीच में टांग अड़ाना। यानी मॉन्टमोरेंसी जो कुत्ता है, उसके जीवन की एक ही महत्वाकांक्षा है, वो है किसी कार्य के बीच में टांग अड़ा देना। एंड बी सॉर्न एट, और गाली खाना। सॉर्न माने होता है गाली खाना। इफ ही कैन scorn in anywhere where he particularly is not wanted, यदि वह कहीं भी जहां विशेष रूप से उसकी चाह ना हो या उसकी आवश्यकता ना हो, एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और पूर्ण रूप से वह शैतानी या शैतानी करने वाला बन जाए या उपद्रवी बन जाए। एंड मेक पीपुल मैड, और लोगों को मेक पीपुल मैड, लोगों को पागल कर दे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और उसके सिर पर चीजें फेंक कर मारी जाए। देन ही फील्स, तब वह करता है, हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, कि उसका दिन बेकार नहीं गया या व्यर्थ नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, किसी को अपने ऊपर ठोकर लगवाना, यानी किसी से स्वयं को लात मरवाना। एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक लगातार गाली खाना। इज हाईएस्ट एम, उसका सर्वोत्तम लक्ष्य था। एंड ऑब्जेक्ट, और उद्देश्य भी था। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकाउंटलिंग दिस, अकॉम्प्लिश माने होता है पूर्ण करना, और जब वह इस कार्य को पूर्ण करने में सफल हो जाता है, हिज कॉन्सीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका अहंकार पूर्णता असहनीय हो जाता है। क्वाइट माने पूर्णता, अनबियरेबल माने असहनीय। अगला पैराग्राफ आप लोग देखेंगे 13वां। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, और वह वस्तुओं पर बैठ गया या चीजों पर बैठ गया। जस्ट वैन दिस वर वांटेड टू बी पैक्ड, ठीक उसी समय दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब उन्हें पैक किए जाने की जरूरत थी। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, और ही माने वह, फिक्स्ड बिलीफ उसका यह दृढ़ निश्चय, वह दृढ़ निश्चय के साथ लेवर्ड माने श्रम करता था कि Whenever Harry's or George reached out their hand for anything, जब कभी भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ किसी चीज के लिए आगे बढ़ाएं, it was his cold damp nose that they wanted, तो वह उसकी ठंडी नम नाक ही उन्हें मिले। He put his leg into the jam, ही पुट हिज लेग, वह अपनी टांग मुरब्बे, उसने अपनी टांग मुरब्बे में रख दी। जैम माने मुरब्बा होता है। एंड ही वरीड द टी स्पून्स,
और उसने चम्मचों को बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट, और उसने ये ऐसा नाटक किया कि, या ऐसा बहाना बनाया कि द लेमन्स वर रैट्स, कि जो नींबू हैं वे चूहे हों। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उसने, हैम्पर मीन्स डलिया, डलिया में अपनी टांग को डाला और उनमें से 3 को मार डाला। बिफोर हैरिस कुड हैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मारता, इससे पहले कि हैरिस उस कुत्ते को फ्राइंग पैन से मांगता, उसने अपने डलिये में टांग डाल दी और उनमें से 3 नींबुओं को कुचल डाला, या कह सकते हैं मार डाला। 14वां पैराग्राफ देखिए। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि तूने ही इसे प्रोत्साहित किया है। आई डिड नॉट इनकरेज हिम, मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया था। ए डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट, इस प्रकार का जो कुत्ता होता है उसे किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। इट इज द नेचुरल, ओरिजिनल से, यह एक स्वाभाविक, ओरिजिनल, यह एक स्वाभाविक और मौलिक सिन माने पाप है। दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो जन्म से ही उसके अंदर है और जो इस तरह की चीजें कराता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, 12:50 पर पैकिंग पूरी हो गई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस अपनी बड़ी डलिया पर बैठ गया। एंड सेड, और कहा, ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, वह आशा करता है कि कोई भी चीज टूटी हुई नहीं पाई गई होगी, या कोई भी चीज टूटी नहीं होगी। जॉर्ज सेड दैट, जॉर्ज ने कहा कि ही वॉज रेडी फॉर बेड, जॉर्ज ने कहा कि ही वॉज रेडी फॉर बेड, कि वह अब बिस्तर के लिए तैयार है, अर्थात सोने के लिए तैयार है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन, यदि कोई भी वस्तु टूटी है, इट वॉज ब्रोकन, तो वह टूटी है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम, और यह विचार उसे तसल्ली देता हुआ प्रतीत हुआ। ही ऑल्सो सेड, उसने यह भी कहा, ही वॉज रेडी फॉर बेड, कि अब बिस्तर में जाने के लिए तैयार है या सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी, हम सब सोने के लिए तैयार हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस, उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम सीढ़ियों से ऊपर चले गए या सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में चले गए। 15वां, वी टॉस्ड फॉर बेड, हमने बिस्तरों में टॉस्ड माने टॉस किया बिस्तर में सोने के लिए। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड, तुझे अंदर की ओर सोना पसंद है या बाहर की ओर। आई सेड, आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, मैंने कहा कि मैं आमतौर पर बिस्तर में अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूं। हैरिस सेड, इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा, यह बड़ी अजीब बात है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फॉलोज, साथियों मैं तुम्हें किस समय पर उठाऊं। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा, 7 बजे। आई सेड, मैंने कहा, नो नहीं, 6 बजे। बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रॉ ओवर इट, हैरिस और आई, हैरिस और मैं, हैरिस और मैं इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, इस पर अंत में यह तय हुआ कि हम 6:30 बजे उठेंगे। जॉर्ज ने कहा, वी सेड, अगला देखिएगा स्टेंजा।
जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, वहां जाने पर, दैट की ही हैड बीन ए स्लीप फॉर सम टाइम, वह कुछ समय से सोया हुआ था। सो वी प्लेस्ड द बाथ, इसलिए हमने नहाने के टब को वहां रख दिया। वेयर ही कुड टुम्बल इनटू इट, जहां वह इसमें सुबह को बाहर निकलने पर धड़ाम से गिर पड़े। ऑन गेटिंग आउट ऑफ द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड अवरसेल्फ, और स्वयं सोने चले गए। तो ये था आपका लेसन 1 पैकिंग जो आपने पढ़ा। अब आप लोगों को इससे संबंधित जो एक्सरसाइजें हैं वो करनी होंगी। तो इस लेसन संबंधित जो एक्सरसाइजें हैं वो आप लोग कल के वीडियो में करेंगे। आज आप लोग इस पूरे लेसन को अच्छी प्रकार से शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। इसके पश्चात आप लोग जो इससे संबंधित एक्सरसाइजें हैं वो करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइजें आप लोग तभी अच्छे से कर पाएंगे जब इस पाठ के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगी। इसलिए पूरा लेसन प्रारंभ से लेकर लास्ट तक आप लोग आज इसको पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से, और कल इससे संबंधित सारी एक्सरसाइजें करेंगे और साथ में इससे संबंधित क्वेश्चंस आंसर भी आप लोग करेंगे।